ये स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं अब नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी अलग अलग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी का मतलब होता है कि वो ऐसे रिसोर्सेज के वो कितने समय में वापस हमें प्राप्त हो जाते हैं, नए वापस बन जाते हैं। जैसे हम लोग पेड़ की बात करें बच्चों, ठीक है, प्लांट है, मान लो हमने उसके पत्ते तोड़े या फ्रूट्स तोड़े या और कोई फ्लावर्स तोड़े, तो वो क्या होता है बच्चों, वापस उस पर उग जाते हैं, रिन्यूएबल हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं, वापस हमें प्राप्त होते हैं अगले सीजन में। तो ऐसे रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली थ्रू नेचुरल प्रोसेस, कुदरती ही प्रोसेस से जो दोबारा वापस बन जाते हैं, आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके हम बात करें, सम आर अनलिमिटेड, है ना। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं बच्चों जो अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, और नॉट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन यूज। बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं बच्चों के जो हम लोग उसका कितना भी कंजम्पशन करें लेकिन उसके यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे कंजम्पशन से। जैसे कि हम लोग बात करें बच्चों सोलार एनर्जी की, विंड एनर्जी की, टाइडल एनर्जी की, तो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं बच्चों, जैसे मान लो सोलार एनर्जी या विंड एनर्जी है, आज हवा बंद हो गई लेकिन वो दूसरे दिन अपने आप कुदरती चलने लग जाएगी, तेज गति से चलने लग जाएगी और उससे हम विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे। टाइडल एनर्जी होती है जो समुद्र की लहरों से जो प्राप्त होती है, वो टाइडल एनर्जी कहलाती है बच्चों। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं बच्चों। ऐसे रिसोर्सेज का जो कंजम्पशन होता है उसमें कहीं हमें दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि कुदरत हमें वापस स्पीड से उन्हें हमें वापस देती रहती है। लेकिन सम ऑफ देम, कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं जो रिन्यूएबल भी होते हैं, लेकिन उसका कंजम्पशन हम इतना हाई स्पीड से कंजम्पशन करते हैं कि हमारे कंजम्पशन की प्रोसेस हाई स्पीड पे होती है और उनके रिन्यू होने की प्रोसेस लो स्पीड पे होती है। तो दोनों में एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है। फिर ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं उनके प्राप्ति में हमें, उनके यूज में हमें थोड़ा सा केयरफुली काम करना चाहिए, ताकि वो दोबारा तो बनेंगे लेकिन उसमें समय लगेगा और हमें उस समय में पता लगे, हमें उन रिसोर्सेज की स्केर्सिटी हो जाए, कमी हो जाए। तो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो जल्दी रिप्लेनिश होते हैं, जल्दी बनते हैं, और रिन्यूड होते हैं जो वापस बनते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। Some of these resources are unlimited in nature and cannot be affected by the human activities. Example: solar energy, wind energy, and the tidal energy. But the stock of resources such as the soil, water, and forests can be depleted if we use them carelessly and recklessly. कुछ ऐसी चीजें जैसे जमीन हो गई, जंगल हो गए, पानी हो गया, हम ऐसी चीजों का यदि रेकलेसली, बिना सोचे समझे, या हम लोग उसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा करेंगे तो उसकी कहीं ना कहीं हमें उसकी स्केर्सिटी का शिकार होना पड़ेगा, उसकी तंगाई का शिकार होना पड़ेगा। सिमिलरली ऑल्दो द वाटर इज एन अनलिमिटेड रिसोर्सेज, बट इट with the shortage and the drying of the water due to the overuse, pollution of water and the misuse of water bodies, it might become the scarce resource in future. क्या कारण है ऐसे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इनके स्केर्स होने का, इनके कमी आने का, इनकी तंगाई आने का क्या कारण है? कुछ एक कारण इनके हैं, हम लोग उनका ओवर यूज करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, पॉल्यूशन ऑफ वाटर जैसे हम लोग ले सकते हैं, एंड मिसयूज ऑफ वाटर बॉडीज, और जो पानी के जो संसाधन है, जो स्रोत है, वाटर बॉडीज है, हम उनका मिसयूज करते हैं। तो ऐसे जो रिसोर्सेज है, पता लगे हम लोग उनका इतना रेकलेस और इतना मिसयूज करते हैं पानी का या इस तरीके के जो रिसोर्सेज है कि आने वाले फ्यूचर में हमें उसकी स्केर्सिटी का सामना करना पड़े। पानी बच्चों जल ही जीवन है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है और इसका हमें बहुत सोच समझ के जो यूज है वो करना चाहिए। Some of them can be depleted if we use them carelessly and recklessly. एग्जाम्पल है वाटर। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये तो हो गई बात रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, ठीक है। इस तरह से बच्चों मैं आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज में प्लांट का भी एग्जांपल देना चाहूंगी कि प्लांट ऐसी चीज है बच्चों, हम लोग काटते जाएंगे जंगल हमारे यूज के लिए, तो कहीं ना कहीं सारे जंगल खत्म हो जाएंगे, पॉल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो इसलिए हमें यूज उनका करें लेकिन मिसयूज नहीं करना चाहिए। यानी जहां तक हो सके यदि हम लोग जैसे इसके क्या है, इसके प्रिकॉशंस, यदि हम लोग जंगलों का यूज कर रहे हैं तो हमें प्लांटेशन करना चाहिए, मोर एंड मोर प्लांटेशन करना चाहिए। इफ यू यूज वाटर
हम लोग बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे सोर्सेज भी पैदा करने चाहिए, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्लांट लगाने चाहिए, जिससे क्या होगा बच्चों कि बारिश का जो पानी हम उसको स्टोर करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो जमीन के अंदर का ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बना रहेगा। इसके साथ साथ हम प्लांटेशन करेंगे तो भी जमीन के अंदर का ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बच्चों बना रहेगा, और जमीन में से हम पानी का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के थ्रू सिपिंग से जमीन में पानी जाता है, और वो जाके धीरे धीरे करके ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है, जमीन के अंदर का पानी का जो स्तर होता है उसको बनाए रखता है, और वो फ्यूचर के लिए हमारे सेफ रहता है बच्चों, स्टोरेज की तरह काम करता है वो पानी। तो बहुत जरूरी है प्लांटेशन एंड सेव वाटर बोथ। नाउ वी आर ऑन द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये बहुत खतरे की घंटी है बच्चों। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जिसका है भी कम मात्रा में और जिसका हम इस्तेमाल भी प्रचुर मात्रा में कर रहे हैं। एग्जाम्पल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज have a limited stock, and once they get exhausted it takes a thousands of years to renew or replenished। ठीक है, हम लोग ऐसे रिसोर्सेज जिसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, एक तो कम मात्रा में है, पहली हमारे लिए चेतावनी वही है कि वो कम मात्रा में, दूसरी चेतावनी ये है कि उनको बनने में दो चीजें हैं बच्चों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, एक तो उनका लिमिटेड स्टॉक है, दूसरी हमारे पास क्या है उसका चैलेंज कि इट टेक्स 1000 of years to renew। उसको बनने में बच्चों कई हजार वर्ष लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज खत्म हो गया कल बन जाएगा, कितने हजारों वर्षों में जाके वो रिप्लेनिश्ड होते हैं या रिन्यूड होते हैं, वापस बनते हैं। जैसे एग्जांपल है बच्चों कोल और पेट्रोलियम। आप ही जानते हो बच्चों कि हम लोग कोल और पेट्रोलियम का जितने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता जा रहा है उतना ही हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते जा रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो बच्चों कि इसका इस्तेमाल करते करते आने वाली जो जनरेशन है उनको ये जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज है इनका यूज के लिए उनके पास बचे ही नहीं, क्योंकि इनको बनने में कई हजार वर्ष लगते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, इनका हमें बहुत थैंकफुली और बहुत सोच समझ के इसका इस्तेमाल करना चाहिए। Non-renewable resources. These resources are which have a limited stock, and once they get exhausted, it takes thousands of years to be renewed or replenished. These resources can not be renewed within the lifespan of human beings. Human being का लाइफ स्पैन होता है ना, एक जीवन जो हमारा होता है, क्या मानते हैं बच्चों, ज्यादा से ज्यादा हम लोग मैक्सिमम यदि लाइफ स्पैन भी लेना बच्चों तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसको 100 years ले सकते हैं। ठीक है, मान लो 100 years, तो यहाँ पे क्या है कि ये thousands of years लगते हैं बच्चों, तो ये 100 वर्षों में कभी भी रिन्यू नहीं हो सकते, यानी एक जो जनरेशन उसके बाद वाले भी 10 जनरेशन होंगी बच्चों, वहां तक भी ये रिन्यू नहीं हो पाएंगे। तो इनका यूज हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। सो वंस एक्सॉस्टेड दे कैन नॉट बी रिन्यूड सून। एग्जांपल्स कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसमें बच्चों कोल, पेट्रोलियम और एक कुदरती जो गैस होती है नेचुरल गैस जो है उसका भी एक एग्जाम्पल है। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे, तो हमने बात की बच्चों रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यहाँ पे ये कहना चाहता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि किस एरिया में कौन कौन से रिसोर्सेज प्राप्त हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है, कुदरत ने उनको कैसे बांट रखा है, हमें क्या रिसोर्सेज मिल रहे हैं, अफ्रीका में रहने वाले लोगों को क्या रिसोर्सेज मिल रहे हैं, अमेरिका में रहने वाले लोगों को क्या रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लोकलाइज रिसोर्सेज, फर्स्ट इसकी कैटेगरी बच्चों लोकलाइज। लोकल का मतलब स्थानीय, जो जहां पे हम रह रहे हैं वहां पे मिलने वाला। फाउंड इन अ स्पेसिफिक रीजन, मिनरल्स एंड ऑयल। हम लोग बात करें कि ऐसे रिसोर्सेज, लोकलाइज रिसोर्सेज का मतलब है कि खास एरिया में मिलने वाले या उसी जहां पे हम रह रहे हैं वहीं पे मिलने वाले। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में मिलने वाले रिसोर्सेज, हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में मिलने वाले, वो लोकलाइज रिसोर्सेज होते हैं। दीज रिसोर्सेज आर फाउंड इन अ स्पेसिफिक रीजन सच एज मिनरल्स एंड ऑयल। देयर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेरियस फिजिकल फैक्टर्स सच एज द क्लाइमेट। अच्छा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड होता है कि वो उस एरिया में क्लाइमेट पे, वहां का मौसम कैसा है, टरेन, ठीक है, मैदान कैसे हैं, वहां की भूमि कैसी है, एंड एल्टीट्यूड, और वो कितने एल्टीट्यूड पे आया हुआ है, वो जो पर्टिकुलर एरिया उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो रिसोर्सेज है वहां से कैसे प्राप्त हैं। एग्जाम्पल, मिनरल्स सच एज कोल एंड आयरन आर फाउंड इन द बिहार एंड ओडिशा। बिहार और ओडिशा का क्लाइमेट, तापमान ऐसा है जहां से हमें क्या प्राप्त होता है, कोल और आयरन। कोल यानी कोयला, आयरन यानी लोहा। ये जो है ये हमें बिहार और ओडिशा से प्राप्त है। आगे बच्चों आप ये भी पढ़ोगे कि कहां से हमें कौन कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं। हम बात करते हैं बच्चों, अब नेक्स्ट है यूनिक्विड्स। यूनिक्विड्स रिसोर्सेज का मतलब होता है फाउंड
एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। ऐसे रिसोर्सेज, यूनिक्विड्स रिसोर्सेज का मतलब होता है बच्चों ऐसे रिसोर्सेज जो कि पूरी अर्थ पे सारी जगह में अवेलेबल हो, कॉमन होते हैं, जो कॉमन होते हैं सब जगह, सारी जगह। जैसे हम बात करें एयर, वाटर और सनलाइट, ऐसे रिसोर्सेज यूबिक्विट्स, these resources are found everywhere on the earth surface, example air, water, sunlight etc। ये सबके लिए कॉमन है, पूरी मानव जाति के लिए, ह्यूमन जो है सबके लिए भी कॉमन है। ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि सारी जगह अवेलेबल है। तो इस क्लिप में बच्चों हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी, यानी कितना उनका पुनरावृत्ति से बनते हैं वो हमने पढ़ा। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, जो वापस बन जाते हैं फटाफट, एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको बनने में कई हजार वर्ष लगते हैं। एग्जांपल हमने लिया बच्चों कोल और पेट्रोलियम। इसके बाद हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लोकलाइज रिसोर्सेज जो पर्टिकुलर एरिया में प्राप्त है, जिसमें हमने एग्जांपल पढ़ा कि मिनरल कोल एंड आयरन जो है बिहार और उड़ीसा में प्राप्त है। ये किस पे डिपेंड करता है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, टेराइन कैसा है, और एल्टीट्यूड, कितने एल्टीट्यूड पे वो जगह सिचुएटेड है। ये है यूबिक्विट्स रिसोर्सेज फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस, कॉमन है सबके लिए, एयर, वाटर और सनलाइट। आई होप के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, उनके अलग अलग क्राइटेरिया से आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। एक बार इसको देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।